हरियाणा की राजनीति का जिक्र किया जाए तो विनेश फोगाट सबसे चर्चा में रही जब इन खिलाड़ियों की तरफ से हरियाणा में दिल्ली में बड़ा धरना लगाया गया और जिस तरीके के साथ ये पूरा प्रकरण हुआ उस समय राजनीति जमकर गरमाई। अब इसको लेकर विनेश फोगाट ने राजनीति में एंट्री करी। उन्होंने कहा कि अब हम राजनीति में एंट्री कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर कई खिलाड़ी जो इस दौड़ में थे, जो इस लड़ाई में संघर्ष में खड़े रहे, उन्होंने जरूर नाराजगी जताई, क्योंकि आमतौर के ऊपर जब भी कोई संघर्ष चलता है उसके बाद जब हम उस संघर्ष से निकलकर, चाहे वो खिलाड़ी हो या कोई भी हो, XYZ आदि, लेकिन जब वो किसी चीज में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है जब वो राजनीतिक रूप लेता है तो चीजों के परसेप्शंस भी बदल जाते हैं और इन चीजों का ये बात सामने निकल के आनी शुरू हो जाती है कि क्या राजनीतिक रूप ले लिया है। विनेश फोगाट कांग्रेस ज्वाइन करती है। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद वो उस तरीके से एक्टिव नहीं नजर आती। एक बार चर्चाओं में आई कि विनेश फोगाट के अपने हलके में कोई विकास नहीं हो रहा, लेकिन विनेश फोगाट का फोकस था कि किस तरीके के साथ उन्होंने एक बार फिर से कुश्ती के मंच पर कुंभ में वापसी करनी है। इस पे वो लगातार लगी रही। हालांकि इक्का दुक्का बार वो दिखी। अक्सर वो विधानसभा में जब भी सेशन होता था वो बोलती भी नजर आई हर मुद्दे के ऊपर, लेकिन जब कांग्रेस की कोई मीटिंग होती है या कुछ भी होता है तो कभी भी विनेश फोगाट वहां पर नहीं नजर आई। वो विधानसभा जरूर पहुंचती है। हमने आज विनेश फोगाट का जिक्र इसलिए करा क्योंकि एक बार फिर से चर्चाओं का विषय बनी हुई है। जैसे अभी वो हाल ही में खेल कर आई है, जिस तरीके के साथ वो सारी चीजें हुई, राजनीति उस पर भी उन्होंने जोड़ी। कहते मैं आज हारी नहीं, उसने पूरे ही जो है इसके ऊपर उसने कहा कि पूरा तंत्र मुझे, मतलब यानी कि राजनीतिक तंत्र, तमाम पार्टियां, कहीं न कहीं उसने बीजेपी को इनडायरेक्ट वे में कहा। कहते सब एक तरफ थे और मैं अकेली थी और मुझे हराने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन इस हार में मेरी जीत थी क्योंकि मैं अकेली इस खेल में लड़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बेशक नहीं जीती, लेकिन जीत मेरी ही हुई है। अब इसको लेकर हरियाणा की विपक्षी पार्टी कांग्रेस हो, INLD हो या जेजेपी हो, अब इन्होंने जमकर इसको लेकर चुटकियां ली। हालांकि कांग्रेस इस बात के ऊपर भाजपा को घेरती नजर आई और हरियाणा में आमतौर के ऊपर जिस तरीके के साथ विपक्ष को मुद्दे उठाने चाहिए उस तरीके की चीजें तो नहीं, हाँ, लेकिन इस बात के ऊपर जमकर घेरा गया। आज हमने खेल मंत्री जो है उनसे बातचीत की इस बारे में। जब हमने खेल मंत्री से बात की यानी गौरव गौतम से, तो वो ये बात कहते नजर आए कि राजनीति और खेल को अलग रखना चाहिए। दोनों ही खिलाड़ी थी, दोनों ही हरियाणा की थी, तो अगर एक ने जीत दर्ज करी है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको राजनीति ने जिताया है। खेल में सिर्फ खिलाड़ी होते हैं, राजनेता या कोई विधायक नहीं होता। अब इस पर उन्होंने बड़ा साफ करा। अब आने वाले दिनों में कैसे राजनीति होती है देखना है। हम रहेगा कैमरामैन जस्सी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।